द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी नामांकन में दिखेगा एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों से सीएम रहेंगे मौजूद। संसद में जुटने लगे हैं भाजपाई दिग्गज और सांसद। प्रधानमंत्री मोदी मुर्मू के नामांकन पत्र में होंगे पहले प्रस्तावक। भाजपा अध्यक्ष नड्डा सहित पार्टी के अन्य शीर्ष नेता भी प्रस्तावकों में शामिल होंगे। वाईएसआर कांग्रेस ने दिया द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन। राष्ट्रपति पद के लिए मजबूत दावेदारी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज राष्ट्रपति चुनाव के घमासान को लेकर ये बड़ी खबर। द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन करेंगी। नामांकन में दिखेगा एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, और ये शक्ति प्रदर्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों से सीएम मौजूद रहेंगे। संसद में जुटने लगे हैं सांसद। या दूसरी जगह पर मुझे विश्वास है। तो लगातार संसद भवन में भाजपाई दिग्गज हो या सांसद हो, वो जुटना शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी मुर्मू के नामांकन पत्र में प्रस्तावक होंगे, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे। भाजपा अध्यक्ष नड्डा सहित पार्टी के अन्य शीर्ष नेता भी प्रस्तावकों में होंगे शामिल। तो वो तमाम दिग्गज जो आज प्रस्तावक बनेंगे, वहीं दूसरी तरफ सांसद भी यहां पर मौजूद रहेंगे। नामांकन में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन दिखाई देगा, और ये शक्ति प्रदर्शन जिसकी तैयारी हो चुकी है। लगातार जो सांसद हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, भाजपाई पहुंचना शुरू हो गए हैं। द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन भरने वाली हैं, और नामांकन में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी दिखने वाला है। वाईएसआर कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया है। राष्ट्रपति पद के लिए मजबूत दावेदारी हुई है, क्योंकि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी मुर्मू। और मुर्मू जिनका नाम आने के बाद जो एक समर्थन है, चाहे वो वाईएसआर कांग्रेस का हो या तमाम जो भाजपाई हैं, वो एक साथ नजर आ रहे हैं, और इसीलिए लगभग जीत भी तय मानी जा रही है। लेकिन अभी क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया है, और आज द्रौपदी मुर्मू जो है वो नामांकन भरने वाली हैं, और उसके बाद जो है वो आगे चुनाव होंगे, क्योंकि विपक्ष ने भी अपना जो कैंडिडेट है वो खड़ा किया है, और ऐसे में ये चुनाव होगा और उसके बाद रिजल्ट आएंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि नामांकन भरे जाएंगे, आज जो है नामांकन द्रौपदी मुर्मू भरेंगी, और नामांकन में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन में लगातार भाजपाई हो या सांसद हो, तमाम दिग्गज पहुंचना शुरू हो गए हैं, और खुद प्रधानमंत्री मोदी प्रस्तावक बनेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, भाजपा अध्यक्ष नड्डा सहित पार्टी के अन्य शीर्ष नेता भी प्रस्तावकों में शामिल होंगे। तो ये राष्ट्रपति का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जिनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, और उससे पहले ये चुनाव हो रहे हैं, और ये चुनाव जब होंगे, जब रिजल्ट आएंगे, उसके बाद तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार कैंडिडेट खड़ा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है, और द्रौपदी मुर्मू आज अपना नामांकन भरने वाली हैं। और जब ये नामांकन भरने के लिए जाएंगी, यानी कि आप संसद भवन में आएंगी, तो उस दौरान भाजपा का शक्ति प्रदर्शन दिखाई देगा, और उसके लिए जो सांसद हैं वो यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं, और साथ ही साथ जो भाजपाई तमाम और नेता हैं वो भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। इससे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी से मुर्मू की मुलाकात भी हुई थी। मुर्मू जो पहले टीचर रही, उसके बाद राजनीति में भी आई, लेकिन बहुत ही डाउन टू अर्थ वो मानी जाती रही हैं, और क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा उम्मीदें भी उनसे हैं। साथ ही साथ आदिवासी क्षेत्र से आती है, आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति होंगी अगर जब वो चुनाव जीत जाती हैं, तो ऐसे में बहुत सारी उम्मीदें भी आदिवासी वर्ग को, क्षेत्र को है। अलग लगाव जो है वो जाहिर सी बात है होता है। और इन तमाम चीजों से पहले नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, और आज मुर्मू जो हैं वो नामांकन भरने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी हम सामाजिक समरसता में और सोशल इंजीनियरिंग में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरा विश्वास करते हैं। तो इसीलिए इसमें मैं समझता हूँ जो हमको सब वर्ग से
हमको कॉन्स्टिट्यूशन पद में बिठाना, ये हमारा प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सोच है। इसी कारण ऐसे अच्छे अच्छे निर्णय पहले भी हुआ है, आज भी ने कई अच्छे हुए हैं और आज भी ये निर्णय लिया गया है। और आपको बता दें, जब द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया था उसके बाद वो पहुंची थी मंदिर दर्शन करने के लिए और दर्शन उन्होंने किए भी थे। और आपको द्रौपदी मुर्मू के बारे में बता भी दें, ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक गांव में जन्मी है द्रौपदी मुर्मू को संवैधानिक पद पर रहने का अनुभव है क्योंकि राज्यपाल भी वो रह चुकी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय तक जुड़ी रही, भाजपा और बीजेडी की गठबंधन सरकार में मंत्री रही। 6 मार्च 2000 से लेकर 16 मई 2004 तक मंत्री रही। झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं द्रौपदी मुर्मू। और हमारे साथ दिल्ली से अदिति नागर फोन लाइन पे जुड़ गई है। अदिति, नामांकन की प्रक्रिया आज है, द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन भरने वाली हैं, तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए, आज द्रौपदी मुर्मू कुछ ही घंटों में राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन पेपर दाखिल करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अमित शाह सहित कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हैं। और बीजेपी जनता दल के मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन उन्होंने किया है। हालांकि नवीन पटनायक इस पूरे उसमें आज शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने वो इटली में है, इटली में होने के कारण उड़ीसा के मुख्यमंत्री इसमें शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके निर्देश में बीजेडी के 2 मंत्रियों ने मुर्मू के नॉमिनेशन पेपर पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसमें जगन्नाथ सारका और टुकिनी साहू शामिल हैं। ये 2 लोग हैं। उड़ीसा सरकार में ये 2 मंत्री नामांकन के दौरान भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी के आवास पर प्रस्तावक और समर्थक के तौर पर नॉमिनेशन पेपर में हस्ताक्षर किए गए हैं। और उड़ीसा की सत्ताधारी बीजेडी ने मुर्मू के उम्मीदवार समर्थन किया है। और ये 64 इयर्स की हैं, ये द्रौपदी उड़ीसा से आती हैं द्रौपदी मुर्मू। और अब प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह से भी इन्होंने मुलाकात कर ली है। और आज जब ये प्रस्तावकों का जो तमाम लोग शामिल होंगे, उसमें शीर्ष नेता प्रस्तावकों के रूप में शामिल हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी मुर्मू के नामांकन पद के पहले प्रस्तावक हैं। प्रहलाद जोशी घर पे ये प्रस्तावक और समर्थक के तौर पर मुर्मू ने नामांकन पत्र पर नेताओं ने हस्ताक्षर किए। ऐसे करने वालों में काफी सारे लोग शामिल थे। और जो अगर हम नंबर गेम की बात करें तो नंबर गेम बहुत जो है बड़ी मात्रा में इनके साथ मौजूद है। दोपहर 12 बजे नामांकन पत्र भरेंगी मुर्मू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को आह्वान किया है कि मुर्मू जब दोपहर 12 बजे अपना नामांकन पत्र भरें तो वह अपने अपने जिले, केंद्र और गांव में मिठाई बांटें, ढोल बजाकर इसका खुशी मनाएं। और इसके अलावा राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के एक संगठन अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार बनाए जाने के निर्णय को ऐतिहासिक करार दिया है। जैसा कि आप बता रही थी कि इससे क्या तमाम फायदे हैं, तो सबसे बड़ी बात है राष्ट्र स्तर का जैसा आंकड़े को समझते हैं। पहला, भाजपा पहले से ही राष्ट्र स्तर पर आदिवासी वोटरों की पहली पसंद बनकर उभरी है। उसके अलावा लोक नीति CSDS नेशनल इलेक्शन स्टडी के हिसाब से 2019 से ये पता चला है कि 44% आदिवासियों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भगवा दल को वोट दिया था। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर केवल 31% ST वोट ही हासिल कर पाई थी। भाजपा को मिला है जबरदस्त आदिवासी सपोर्ट। और अब ये देश भर में एक बड़ा मैसेज जाता है। पहला वो महिला है, दूसरा वो आदिवासी हैं। और आदिवासी के अलावा भी अच्छा खासा जो पार्टी के राज्य स्तर पर भी आदिवासी समुदाय का अच्छा खासा वोट बैंक है। राजनीति में सक्रियता रही है। हाल ही के वर्षों में आदिवासी के बीच मतदान प्रतिशत में जबरदस्त वृद्धि भी देखने को मिली थी बीजेपी के लिए। लोक नीति जो सर्वे की हम बात कर रहे हैं उसमें भी पता चला है कि 72% आदिवासियों के मतदान जो किया था उसमें से 62% से कहीं ज्यादा बीजेपी को दिया गया था। तो ये एक अपने आप में जो बीजेपी का पूरा प्लान है, बीजेपी के फैसले की वजह क्या थी ये भी समझते हैं कि मुर्मू की जो दावेदारी की 2 बड़ी बातें। पहला, भाजपा अब मिडिल क्लास, अपर कास्ट, शहर आधारित हिंदू पार्टी वाली पहचान से आगे निकल चुकी है। पहले
उनकी पहचान मिडिल क्लास थी, अपर कास्ट था, शहरी लोग थे या फिर जनरल कास्ट वोट था। उससे पहले कुछ वर्षों में सच्चे अर्थों में खुद को राष्ट्र पार्टी के तौर पे अमित शाह ने लगातार ना सिर्फ नॉर्थ की पार्टी बल्कि साउथ और दूसरे राज्यों की पार्टी, ईस्ट की पार्टी भी बनकर दिखाया। और इसी वजह से आसाम से लेकर अलग अलग राज्यों में उन्होंने अपनी सरकार बनाई। पार्टी के पहले प्रभावी ढंग से सभी सामाजिक समुदाय और समुदायों के बीच अपना जनाधार को बढ़ाने की पूरी जो कोशिश की है। और कई स्टडी ये भी बताती हैं कि बीजेपी ने भारतीय समाज में हाशिए पर पहुंचने वाले वर्गों जैसे दलित हुआ, लोअर ओबीसी हुआ, सबसे ज्यादा पिछड़े आदिवासी को आगे बढ़ाने का ये जो सबसे बड़ा मैसेज इसके रूप में भी दिया है। जी। पहले जो प्रधानमंत्री बने थे उससे भी एक बड़ा जो राष्ट्रपति बने थे उससे भी बड़ा मैसेज था। बिल्कुल। और एक मैसेज जब द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतती हैं, राष्ट्रपति बनती हैं, क्योंकि समर्थन एनडीए के पास अच्छा खासा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जानकारी के लिए।